दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों दूसरों की बुराइयां करने में कितना पाप चढ़ता है, आप सब इस कहानी से माध्यम से सुनिएगा। और मैं एक कहानी की ओर लेकर आई हूँ और फुल वॉच देखिएगा दोस्तों। अगर कहानी को फुल देखिएगा तभी कहानी में इंटरेस्टिंग बुझाएगी, नहीं तो थोड़ा सा से नहीं बुझाता है। तो दोस्तों एक बार की बात है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है कि यमराज के पास जाता है। यमराज के पास जाता है तो देखता है कि बगल में बहुत बहुत बड़ा बड़ा कचरा की ढेर लगी है। फिर वो व्यक्ति सोचता है कि यहाँ पे ये कचरा की ढेरी कैसी है। तो यमराज से सोचता है कि यमराज से क्यों न पूछ लिया जाए। तो यमराज से पूछता है कि यमराज जी आप बताइए, एक बड़ा बड़ा जो कचरा की ढेर है वो किस लिए है, क्यों है यहाँ। तो यमराज बोले कि ये दो जो कचरा की ढेर है वो तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब तक तुम इस कचरा को ढेर को समाप्त नहीं करोगे तब तक तुम्हें दूसरी जोनी प्राप्त नहीं होगी, तुम्हें अच्छी जोनी संसार में नहीं मिलेगी। फिर वो व्यक्ति घबरा गया कि एक कैसी कचरा की ढेर है। तो जितने तुमने संसार में पाप किए हो सारे पाप है तुम्हारे। फिर वो व्यक्ति घबराने लगा कि इसे समाप्त करने की कुछ समाधान कीजिए, कुछ बताइए हमें उपाय, ताकि हम इस कचरे को समाधान कर सके, समाप्त कर सके। तो फिर यमराज जी बोले कि ठीक है हम बता देंगे, पर तुम्हें जाना कहाँ है। तो बोले कि मेरी बेटी, एक ही बेटी है और मेरी बेटी के लिए मैं ही एक हूँ, उसे शादी ब्याह कर देता, उसके बाद मैं फिर से वापस आपके पास आ जाता। और इस कचरे को समाप्त करने के लिए मुझे फिर से संसार में जाना चाहिए, और उपाय बताइए। तो यमराज बोले कि ठीक है हम उपाय बता देते हैं, तुम क्या करना कि जाना। फिर क्या हुआ कि यमराज बोले कि तुम्हारे पास एक बेटी है और सियानी है, तो तुम क्या करना कि उस बेटी को और अपना बेड, दोनों का बेड, एक रूम में दो बेड लगा देना, और एक बेड पे बेटी सो जाएगी, एक बेड पे तुम सो जाना। और बाप बेटी का तो पवित्र रिश्ता होता है, तुम क्या करना कि सो जाना। और अगल बगल रिश्तेदार आस पड़ोस जितने भी होंगे क्या करेंगे, तुम्हें हंसेंगे, तुम्हारी बातों को ठिठली उड़ाएंगे। और जैसे जैसे वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी बुराइयां करेंगे, वैसे वैसे तुम्हारे इस पाप की जो ढेर है समाप्त होती जाएगी। सभी अपने अपने पर बटोर लेंगे तुम्हारे कचरे की ढेर, तुम्हारे पाप की ढेरी अपने अपने ऊपर ले लेंगे और क्या करेंगे, तुम्हें आज़ाद कर देंगे। यूँ ही ये कचरा की ढेर समाप्त होगी, हम तुम्हें बुला लेंगे। इतना बोला, व्यक्ति खुश हो गया और अपने घर गया। घर गया तो अपनी बेटी को ये सारी कहानी बताया, और गया तो बेटी को बताया तो बेटी बोली कि ठीक है पापा ऐसे ही कीजिए। और क्या हुआ कि एक ही रूम में दो बेड लगा लिए, और एक पे पापा और एक पे बेटी सोने लगे। फिर गांव जवार, अगल बगल आस पड़ोस रिश्तेदार सब हंसने लगे, कैसे अब पाप है, कैसी बेटी है जो एक ही रूम में सोता है, सियान बेटी है, मतलब अलग अलग तरीके से बात करने लगे। फिर क्या हुआ कि कचरा की ढेर, पाप की ढेर जो थी समाप्त होने लगी। वो कैसे, क्योंकि लोग अपने ऊपर ले रहे थे ना, इसलिए। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम बुराइयां ना करें, अगर हम बुराइयां ना करें और हमारी बुराइयां लोग फैलाए, तो हमें समझ लीजिए कि आपका पाप कटना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपके ऊपर पाप था ना, वो पाप कटना स्टार्ट हो गया है। इसलिए दोस्तों घबराइए नहीं, कभी मत घबराइए। आपकी अगर लोग बुराइयां करता है, अब अगर आप अच्छे इंसान हैं तो कभी घबराइए नहीं, क्योंकि आपकी पापों की पोटली कम होने वाली है, कम हो रही है, ऐसे सोचिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू।